की जंग में ईरान की तबाही के साथ साथ इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें भी दुनिया देख रही है। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से कैसे ईरान को राख राख कर दिया, इसका करतब भी हर किसी ने देख लिया है। लेकिन इस वक्त दुनिया का हॉट स्पॉट बना है रूस का मॉस्को शहर, जिसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसके बाद यह तय है कि दुनिया में यह जंगी तबाही का नया मंजर लेकर आने वाली है। रूस भले ही अभी यूक्रेन के साथ अपनी जंग में फंसा हुआ है, लेकिन रविवार को रूस ने यह ऐलान करके तहलका मचा दिया था कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर हथियार सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में यह बयान अपने में बहुत मायने रखता है। अब ईरान के विदेश मंत्री अराघची मॉस्को पहुंचे हैं और पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है। ऐसे में अमेरिका के साथ पुतिन की पुरानी टशन के चलते यह कहा जा सकता है कि यह मुलाकात दुनिया को एक जंगी सौगात देने वाली है। रूस अमेरिका पर लगाम लगाना चाहता है। रूस अमेरिका दोनों ही परमाणु संपन्न है। रूस अमेरिका दोनों ही यूएनएससी के सदस्य हैं। रूस इस जंग में अमेरिका को उलझा सकता है। इजराइल पर हमला करके यूक्रेन का बदला ले सकता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मॉस्को पर है। मॉस्को से निकलने वाली खबरें अब इस जंग को बारूदी ईंधन देती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। कर्नल, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, मॉस्को में जो मुलाकात चल रही है वहां पर खामनेई की तरफ से एक पत्र भेजा गया है। अब इस पत्र में मदद भी मांगी गई होगी, दुख दर्द भी लिखा गया होगा, लेकिन पुतिन ये भी कह रहे हैं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपको मदद दूंगा। क्या समझे? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, कोई भी कंट्री का अगर एक फॉरेन मिनिस्टर जाकर प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहा है, मेरा ये अपना आकलन है कि ये प्रोटोकॉल में थोड़ा अप एंड डाउन हो गया। बट फिर भी खमेनी अगर एक लेटर भेज रहे हैं, उसमें कोई मदद मांग रहे होंगे, और मदद मांगने के अलावा एक्चुअली मांगेंगे क्या? कुछ दे तो पाएंगे नहीं। ज़्यादा बड़ी बात है वो सिर्फ ये याद दिला पाएंगे कि चलिए जी, वर्ल्ड फोरम्स पे हमने रशिया का हमेशा से सपोर्ट दिखाया है, डिस्प्ले किया है। अब आपका समय है कि आप हमारी इस समय मुसीबत में या तो संधि करा दीजिए, पीस करा दीजिए यूएस के साथ, और ये सब करने के लिए आप जब तक हमें सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तब तक वो जो बाकी पावर्स हैं वो अपने आप में इम्प्रेस नहीं होंगी। सो एक अपने आप में इक्वेशन ये बनती है कि इस समय अगर ईरान के साथ रशिया खड़ा हुआ दिख गया तो उम्मीद बंधेगी। अगर रशिया इस समय पल्ला झाड़ गया तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर ईरान का पल्ला रशिया झाड़ेगा तो आप समझ लीजिए चाइना भी झाड़ देगा अपने आप में। जो सो कॉल्ड पाकिस्तान आपके साथ भी आया है, लेकिन वो यूएस के साथ भी जाना चाहता है। अगर मोटे तौर पर देखें, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में भी आपकी जो स्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बीटिंग खा रही है। सो अपने आप में पुतिन की तरफ देखना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुतिन का 1% सपोर्ट भी इस समय लाइफ सेवर हो सकता है ईरान के लिए, चाहे वो इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या एक्चुअली फिजिकल वॉर में पार्टिसिपेट करने के, जिसकी की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन सर, जिससे आप मदद मांगने गए वो तो खुद 3.5 साल से युद्ध में है, वो कितनी मदद कर पाएगा? क्या वो हथियार की मदद कर पाएंगे, वो ड्रोन की मदद कर पाएंगे, वो किस स्तर पर क्या मदद करेंगे? मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, वर्ल्ड के सामने आपके साथ खड़े होने का सपोर्ट, यूएस को क्रिटिसाइज करने का सपोर्ट, इजराइल को क्रिटिसाइज करने का सपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस में आपके पास भी एक वीटो पावर है, सो आप उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। चाइना के साथ आपको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। चाइना को एटलीस्ट आप ये बोल पाएंगे कि चलिए जी, बिजनेस और कर लीजिए, 10,000 ड्रोन और दे दीजिए, क्या बड़ी बात है। देखिए, जब आप सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि यूएस आपके लिए एक्चुअली कुछ आकर कर देगा, बट यूएस का सपोर्ट अगर आप इवन लेट्स से पाकिस्तान अगर ढूंढता है तो वर्ल्ड में आपकी जो स्टेटस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इस समय पाकिस्तान बढ़ा हुआ क्यों पा रहा है अपने आप को कि चलिए जी, हमारे वो मुनीर को वहां पर बुलाया। सर, आप जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा जोड़ते हुए कि शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, वो इसीलिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप जाइए और लड़िए। आपके पास लौटू, इसी बीच एक जानकारी आ रही है कि फोर्डो परमाणु ठिकाने के पास आईडीएफ ने हमला किया है। आईडीएफ ने परमाणु ठिकाने का सड़क कनेक्शन काटा है। अमेरिकी हमले के बाद इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है।
फोर्डो जाने वाली जो सड़क थी उसे बमबारी से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। दो तस्वीरें देखिए, हमले के पहले की तस्वीर, हमले के बाद की तस्वीर। फोर्डो न्यूक्लियर केंद्र, ये हालांकि वो तस्वीरें हैं जब अमेरिका की तरफ से इसे निशाना बनाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ आईडीएफ ने परमाणु ठिकाने की तरफ जाने वाली सड़क पर बमबारी की है, उसे तबाह किया है। रविवार को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बम बंकर बस्टर गिराए। वहीं इस्फहान और नतांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 75 प्रिसीशन गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग टैंकर, स्टील्थ विमान शामिल हुए। रिपोर्ट्स में सामने आया कि अमेरिका ने पिछले 2 सालों से चल रही तैयारी की किसी को भनक तक नहीं लगने दी और तीनों न्यूक्लियर साइट्स के बारे में जानकारी जमा की। अमेरिका अभी की ही तरह किसी मौके की तलाश में था। इजराइल ईरान युद्ध में उसे जैसे मौका मिला उसने इस साइट्स पर हमला कर दिया। अमेरिका ने हमले की जल्दबाजी न दिखाते हुए इस ऑपरेशन को छिपाने के लिए भ्रम पैदा किया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 14 दिन की मोहलत दी। कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर वेस्ट की ओर भेजा गया। ये मूवमेंट इसलिए जिससे ये केवल एक सैन्य अभ्यास लगे। मौका मिलने पर असली हमला ईस्ट से किया गया। कुछ बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में तैनात किया गया, जिसे ईरान समझे हमला प्रशांत महासागर से होगा, जबकि असली हमला व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से किया गया। 50,000 की संख्या में अमेरिकी सिपाही तैनात हैं और इनके लड़ाकू विमान और असला बारूद हथियार सामान वो पूरा यहाँ पे अमेरिका लैस है और एक इशारे पे इनका एक काफी बड़ा जत्था युद्ध के लिए, युद्ध की तैयारी की हालत में जाके ईरान पे हमला कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की वायु सुरक्षा अमेरिका की इस चाल से अनजान रही। किसी भी रडार या मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन बॉम्बर्स विमानों को ट्रैक तक नहीं किया। अब आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको यह समझना आसान होगा कि कैसे B-2 बॉम्बर्स ने ईरान को हैरान परेशान कर दिया। अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरबेस से 21 जून शनिवार को 0001 हार्स पर टेक ऑफ किया B-2 बॉम्बर्स ने। सभी विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया क्योंकि 17 घंटे का लंबा सफर था। 21 जून को 1700 आवर्स पर आसमान में अमेरिका के सेंटॉम कमांड से B-2 बॉम्बर्स को सपोर्ट मिला। 1700 आवर्स पर ही अमेरिका ने समुद्र से टॉमहॉक मिसाइल भी लॉन्च कर दी।